इंजीर की पैदावार के हवाले से दुनिया के 10 बड़े ममालिक में 7 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, जिसमें तुर्की सरे फहरिस्त आता है, जो कि सालाना 3 लाख टन इंजीर पैदा करता है। चूँकि हमारे पास इतना फल है, बाग है, उसकी फिर हमने आगे इसके बाय प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन करना शुरू की। जिस वक्त ये बाग लगा, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पंजाब में इतना बड़ा बाग किसी ने लगाया। जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो फार्मर्स तक जाती है, उनसे उनके मसाइल डिस्कस करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इसमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। इसके पौधे भी हम सब्सिडाइज रेट पे 100 रुपीज़ पर प्लांट हम बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नर्सरी से ये फार्मर्स को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज एक ऐसे मुकद्दस और खुश जायका फ्रूट का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि बहुत सारी अहादीस में भी मिलता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इंजीर का। इंजीर की पैदावार के हवाले से दुनिया के 10 बड़े ममालिक में 7 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, जिसमें तुर्की सरे फहरिस्त आता है, जो कि सालाना 3 लाख टन इंजीर पैदा करता है। इसके बाद मिस्र, अल्जीरिया और मराकश का नंबर आता है। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 500 एकड़ पर इंजीर काश्त की जाती है। बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब का इलाका इंजीर की काश्त के लिए बहुत मौजू समझा जाता है। आज हम मौजूद हैं अमीर फार्म पे, जो कि कलर कहर के नवाही इलाके नूरपुर में वाक़ है। ये पाकिस्तान का इंतहाई डिसेंट, वेल मैनेज्ड और मॉडल इंजीर फार्म है। आज इंजीर की काश्तकारी के हवाले से आपको बताएंगे और इंजीर से कौन कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है शहीदुल्लाह आवान साहब ने, जो कि यहाँ के ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान का ये पहला फार्म है जो कि हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह एक इंजीर का एक प्रॉपर, एक डिसेंट और मॉडल फार्म बनाया गया है। क्या मकासद थे इसको बनाने के? मेरा ताल्लुक चूँकि एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से है। मेरे दादा जान, मेरे वालिद साहब एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं शुरू से, तो ज़मीन से आप समझे पुराना रिश्ता है। तो मेरे जो दादा जान है अमीर मोहम्मद अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह, उनको बड़ा प्यार था ज़मीन से। जैतून जो है वो तो हमारे इलाके में काफ़ी लगाया जाता है। इंजीर का इस तरह का कोई प्रॉपर एक ऑर्चर्ड या प्रॉपर एक बाग आपको नहीं मिलता। तो उस शौक़ में उन्होंने एक अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने ये बाग लगाया था। 2006 में उन्होंने लगाना शुरू किया था और 2007 तक तकरीबन इसमें फिर हमने जो कलमें लगाई और जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी केयर टेकिंग शुरू की, तो ये तब शुरू हुआ था। इसमें 2 किस्में थी जो उन्होंने लगाई थी उस टाइम पे। ओके, एक काबली है, ठीक है, और एक ईरानी है। तो ये पहले मकसद तो इसका ये था कि एक पर्सनल एक रीज़न थी इसकी। बाद में उसके बाद वालिद साहब ने इसका जब से देखना शुरू किया, जिम्मेदारी ली, तो उसके बाद से उन्होंने कहा चूँकि हमारे पास इतना फल है, बाग है, तो क्यों ना हम इसको किसी मकसद में इस्तेमाल करें, किसी चीज़ में हम इसको यूज़ करें, लोगों के भी काम आए। तो उसको हमने इसका आगे यूज़ में जाने के लिए, इसका आगे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाने में, कि ये सेल्फ सस्टेन करे, अपना खुद ख़र्चा पूरा करे अपना एक, तो उस पर्पज़ के लिए हमने इसके आगे फिर प्रॉपर क्रॉपिंग जो हमने शुरू की थी, और फल जो हम उतारते थे, फिर उसके चूँकि हमारे कुछ लिमिटेशंस थी फल उतारने की, उसकी फिर हमने आगे इसके बाय प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन करना शुरू की, ताकि हम इसकी लिमिटेशंस को हम आगे ले जाएं। थोड़ा उसकी वजह से हमें इसमें रुकावट ना आए किसी किस्म की। किस तरह की ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है जहाँ पे ये बेहतरीन फ्रूटिंग देता है? ये नेचुरली यहाँ पे इनकी ग्रोथ है। ओके, ये इस तरह नहीं है कि यहाँ पे आके हमने कोई बाहर की स्पीसी आके लगा दी। यहाँ पे नेटिवली ये एग्जिस्ट करता है पौधा। लेकिन चूंकि वो वाइल्ड होता है तो उस पर फ्रूट्स उस तरह नहीं आप उतार सकते। या तो आप शुरू से उसकी केयर करें तो फिर आप फ्रूटिंग पे ले आते हैं। तो ये एरिया इस तरह का है, प्लस ये ज़मीन जिस पे आप बैठे हैं ये पुरानी सैलाब वाली जगह है। तो पहाड़ी इलाकों में जिन जगहों से सैलाब गुजरा करते थे वो ज़मीनें बहुत जरखेज़ होती हैं, बड़ी जानदार ज़मीनें होती हैं। ठीक है। उस पर कोई भी चीज़ आप लगाएं तो उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो बाकी एरिया की निस्बत उस ख़ास जगह पे ज़्यादा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे नेटिव भी है,
लोकली एग्जिस्ट भी करता है जंगलों में, और उसके अलावा हमारे ये जो जिसमें हम बैठे हैं बाग में, ये ज़रा और बेहतर ज़मीन है इसकी प्रोडक्शन के लिए, तो सीज़न भी इसको सूट करता है। जहाँ पे नेटिवली एग्जिस्ट करता है वहाँ पे सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। साल में कितनी बार प्रोडक्शन लेते हैं? हम एक ही क्रॉप साल में जो है ना इससे लेते हैं। एक पौधे पे कितना फ्रूट आ जाता है? सर हमारे पास 2 किस्में हैं पौधों की, एक जो है काबली और एक ईरानी है। पहले जो हमारा फल उतरता है वो हमारा उतरता है इसका काबली का। पूरे सीज़न में अगर मैं बोलूँ तो तकरीबन 60-70 kg 80 kg इसके बीच में वेरिएट करता रहता है एक पौधे से? एक पौधे से। अगर हमारा कोई किसान फार्मिंग पे जाना चाहता है इंजीर की, तो कितना खर्चा है फी एकड़ इसका, और वो कितना मुनाफा कमा सकता है 1 एकड़ से? इसमें मेन खर्चा एक आता है गोडी का आता है, गोडी करने का। इस 4 एकड़ के बाग की अगर हम गोडी करें, हमारी कॉस्ट तकरीबन आती है कोई 30-35 हज़ार रुपये। ठीक है। मेन जो इसमें मसला आता है वो खर्चे का नहीं आता, मेन इसको संभालने का जो है। कई लोगों ने हमें ऐसे भी अप्रोच किए जिन्होंने बाग लगाए भी हैं, उनका सीज़न में फिर हमें कॉल आती है कि सर आप हमसे ये फल ले गए, अच्छा। हमें नहीं पता इसका हमें क्या करना है, ये हमसे संभाला भी नहीं जा रहा। तो चूँकि हमारा तो अब एक एक्सपीरियंस हो गया, हमारी लेबर भी ट्रेन हो गई है उसको मैनेज करने के लिए, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप साल का पूरे सीज़न का अगर आप खर्चा निकालें तो अंदाज़न अगर आप फर्टिलाइज़र भी बीच में काउंट करें तो ये पहुंच जाएगा 10-11 लाख इसके बीच में जो है ना आपका पहुंच जाती है, आपकी कॉस्ट पहुंच जाती है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आने का शुक्रिया सर। अमीर फार्म पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के अमीर अब्दुल कदीर ख़ान आवान साहब। उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। आज अमीर फार्म पे हम मौजूद हैं। सर इस फार्म की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ 2 पहलू से। एक आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त बख्शी। दूसरा आप मेरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी जितनी बेहतरी और जितनी उसमें तामीर है उसे उजागर करते हैं, जिस पर मैं आपका मशकूर भी हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजीर का बाग एक अपनी मिसाल रखता है। वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा मल्टी डायमेंशनल मिजाज था और तबीयत थी आपकी। ज़िंदगी के बेशुमार शोबाजात जो हैं उनमें आप काम करते हैं, जिनमें से एक ये शोबा भी है। बागबानी का भी शौक़ था, वैसे एग्रीकल्चर का शौक़, और हर शोबा एग्रीकल्चर का जो है उसमें कुछ न कुछ उन्होंने काम किया, जिनमें से ये एक बाग का है। इसमें बहसीयत मुसलमान जो एक तक़द्दुस कुरान करीम में इस फल की कसम का अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वो एक तक़द्दुस भी है, फिर एक बड़ी रिच डाइट है। और हज़रत रहमतुल्लाह का मिजाज था कि वो बिल्कुल नहीं घबराते थे कि कोई नया तजर्बा किया जाए। अब जिस वक्त ये बाग लगा, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पंजाब में इतना बड़ा बाग किसी ने लगाया। हमारे लिए ये सिर्फ बाग नहीं है, ये हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हाथ मुबारक से लगाया गया बाग और एक इब्तिदा है। तो फिर हमने कोशिश की है कि इसको जो मेरे नीचे जॉब कर रहे हैं उन तक, कि हम इसको ऐसे जैसे एक विरासत नहीं संभाली जाती उस तरह लेकर एक यूनिकनेस है। फिर इससे प्रोडक्ट्स जो हमने और बनाई हैं ताकि इसका एक फ़ायदा पब्लिक में भी जाए, और एक चीज़ जो है हमारी आम नेशन में ये भी उजागर हो कि मेहनत की जाए, नए नए तजर्बात किए जाएं, कोशिश की जाए। और फिर इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करती है, उसने ड्रिप इरिगेशन में हमारी सपोर्ट की है। तो ये सारी वो चीज़ें या मराहल हैं जिनको लाते हुए आज 2007 से आज 2025 को हम पहुँचे हैं। लेकिन 2025 में आप अमीर फार्म कहीं किसी सर्च पर टाइप करते हैं, इंजीर टाइप करते हैं, इवन फिग लिख कर टाइप करते हैं ग्लोबली, तो ये छोटा सा खित्ता जो है उस पर उजागर हो जाता है। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट। किसानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं अंजीर की काश को लेकर? वो इससे किस तरह से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं? मैं सफ़र पर रहता हूँ अमूमन अब्रॉड। मैंने देखा दुनिया के फिग जो मुख्तलिफ ममालिक की है वहाँ मार्केट में मिलती है, इन डिमांड है और एक्सपेंसिव है। अगर हम यहाँ से अपना ये निज़ाम जो इस फार्मिंग का है, इसको हम जो इसके असूल हैं उन पर इख्तियार करते हुए मार्केट को डेवलप किया जाए। हम मार्केट में जाते हैं, हमें एक जैम मिलता है, उसकी पैकिंग में जब आप मटेरियल को देखते हैं कि जो उसका ओरिजिनल है दावा,
वो 5%, 10%, 15% जिसका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा है, वरना अक्सर जो है उसमें वो टेस्ट डाला। हम इसमें मैक्सिमम मोर देन 80% फ्रूट डालते हैं। मार्केट प्राइस पर हम इसको बेचेंगे तो जो हमारे मुकाबले में प्राइस आ रही है उसने उसी फ्रूट से 10 बोतलें बनाई हैं और हम उससे 1 बना रहे हैं, तो उसमें फिर वो जो रेट का लेवल है वो हमारे लिए इतना कम हो जाता है कि हम बमुश्किल अखराजात पूरे करते हैं। हर एक के पास ये नहीं है, लेकिन ये बड़ा कीमती शोबा है बागात का, किसान का ये शोबा, और फिर ख़ास करके ये जो इंजीर का है नायाब चीज़ है और इन डिमांड है। हम अमूमन पैदावार को तो देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि मार्केट में डिमांड क्या है। इन डिमांड है ये, इसको इसकी जो अफजाइश है या इसकी पैदावार है उस पर तवज्जो दी जाए। और आज हमारी जो सीएम साहब हैं बीबी मरियम, मैं कल परसों भी उनकी वो बजट के हवाले से तकरीर मैंने थोड़ा वक्त मुझे मिला, ज़मींदारों के हवाले से बात कर रही थी। मैं उनसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें उन लोगों को जगह दें जो उस एसी रूम से बाहर के भी हों। आप अगर सिर्फ वो एक्सपर्ट जो ऑफिसेज में बैठे हैं उन तक महदूद रहेंगे तो जो आपका विजन है या आपकी डेडिकेशन है वो भी इस नुक्ता नज़र से कंप्रोमाइज़ होगी कि रियलिटी से दूर फैसले आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की कि जो ज़मींदार है उसको वो बेनिफिट दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड बनाए, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी दी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा जब सिस्टम को मोबलाइज़ करेंगे ना तो नताइज ज़्यादा भी होंगे और देर पा भी होंगे। और अगर ज़राअत के महकमों को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गिनती शायद हमारे सूबा पंजाब के अजला की नहीं बनती जितनी एक एक ज़िले में ज़राअत के महकमे मौजूद। तो मैं ये हुकूमत पंजाब से खुसूसन ये अर्ज़ करूँगा कि यकीनन आप बहुत अच्छा काम करना की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें हमारे मुल्क का, हमारे अवाम का, इवन आपका अपनी पार्टी के हवाले से है और सबका बेनिफिट, लेकिन रियलिटी बेस होगा और सिस्टम को एक्टिव करें। अगर आप समझते हैं एक सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो उसमें चेंज करें, उसके मुकाबले दूसरा सिस्टम लाते हैं, एक बर्डन और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। आपकी हुकूमत बदलती है, अगले की प्रायोरिटी बदल जाएगी और चेंज हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसकी एग्जीक्यूशन को और बेहतर किया जा सकता है। और जहाँ तक एक एज अ लेमैन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि जो गाइडेंस है उसको भी फॉलो करें और जो मार्केट की असूल और ज़ाब्ते हैं उनका भी लिहाज करें। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अतर नदीम साहब ने, जो कि डीन एग्रीकल्चर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से। सर थैंक यू सो मच, आज आपने किसान के पाकिस्तान में हमें वक्त दिया। सर मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से ये जो मौसमियाती तब्दीली का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और हम किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पा सकते हैं? जो मौसमियाती तब्दीली हैं ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। ठीक। लेकिन पाकिस्तान चंद ममालिक में से एक है जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। एग्रीकल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ओपन है क्लाइमेट के लिए, तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इसको अफेक्ट करती है। तो हमारी तमाम क्रॉप्स अभी तक जितनी भी हम मेजर क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको मॉडिफाई करें चेंजिंग क्लाइमेट के हवाले से। ठीक है। क्रॉप्स की सोइंग टाइम, उनकी मैनेजमेंट, इरिगेशन और सारी की सारी जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं उसी हिसाब से हम अपने आप को अडॉप्ट करें। ठीक है। किस तरह से हमारे किसान जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे रब्ता कर सकते हैं ताकि वो मौसमियाती तब्दीली के ऊपर काबू पा सकें? इस हवाले से कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इसमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। ठीक है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ करते हैं। एक हमारी आउटरीच एक्टिविटी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी सरगोदा की जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो फार्मर्स तक जाती है। ओके। उनसे उनके मसाइल डिस्कस करती है और उनको गाइड करती है कि किस तरह से इन मसाइल को जो है हल करें। ठीक है। दूसरा, हमारे कैंपस के ऊपर हमने एक सेंटर बनाया हुआ, फार्मर एडवाइजरी सेंटर। फार्मर्स उस सेंटर को विज़िट करते हैं और जो भी मसाइल हैं वो डिस्कस करते हैं और एक्सपर्ट्स का पैनल उनको सोल्यूशन देता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है उसका FM रेडियो है, उस पर भी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं फार्मर्स की रहनुमाई के लिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने एक TV चैनल भी लॉन्च किया है इस साल,
तो वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है और वो फार्मर्स तक जो भी लेटेस्ट रिसर्च है उसकी फाइंडिंग और गाइडेंस या पहुँचा रहा है। मेरा ख्याल है कि 400 एकड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में इंजीर नहीं उगाई जा रही। किस तरह से हम इसकी काश्तकारी को बढ़ा सकते हैं ताकि अभी इस टाइम जो हम इंजीर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम इंजीर एक्सपोर्ट करें? हमारी जितनी भी इंजीनियर मार्केट में है उसमें मेजर पोर्शन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जी। बात बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा अमीर फार्म्स को, उन्होंने एक बड़ा अच्छा फार्म सेट किया हुआ है। ये फार्मर्स के लिए एक एग्जांपल है। जी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो एक अच्छी प्रोडक्शन आप जो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो आप जिस तरह से प्रोग्राम नशर कर रहे हैं ये फार्मर्स तक पहुँचेगा तो फार्मर्स मोटिवेट होंगे। लेकिन इस फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए मार्केटिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ अंजीर की कम होती है। तो इसकी फ्रेश अगर आपने इसको सेल करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है बड़ी मार्केट तक लेके जाने के लिए। और इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में नो डाउट यूनिवर्सिटीज़ भी ये रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इनको वक्तन फ़वक्तन गाइड भी करते रहते हैं। मैं हर साल विज़िट करता हूँ। मकसद तो फार्म को देखना और ये प्रोडक्ट खाना है, लेकिन गाइडेंस भी हम इनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे मार्केटिंग में तो ये इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल सकती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेस, थैंक यू। जी, अभी हम बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अकील फ़िरोज़, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स पे काम करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बरानी एग्रीकल्चर इस वक्त इंजीर की कौन कौन सी वैरायटीज़ पे काम कर रहा है। अकील भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप मुझे बताइए कि इंजीर की आप कौन कौन सी वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं? अंजीर में जो पहले एक वैरायटी चल रही थी, ब्लैक बॉल के नाम से चल रही थी, पर्पल कलर की चुपटी सी, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी। ठीक है। उसका छिलका काफ़ी बारीक था। तो हमने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ से कलेक्शन की है। इस टाइम हमारे पास कोई 10 वैरायटीज़ हैं अंजीर की, ओके। जिनका साइज़ भी बहुत अच्छा है, जिनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये डिफरेंट कलर्स में है। अभी आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये 5 वैरायटीज़ हैं। ओके तो ये वैरायटी है जी, ये नेग्रो है। ओके। तो उसके बाद ये वैरायटी है जी पापरदूरा। माशाल्लाह, इसका तो बहुत बड़ा साइज जी, है। बहुत बड़े साइज हैं जी। और बहुत जूसी वैरायटीज हैं। मैं अभी आपको ये काट के भी दिखाता हूँ। ओके ओके। ये है जी वैग्रो। वैग्रो वैग्रो वाइट कलर में होती है जी, वाइट कलर में। असल में लोगों की अब जो डिमांड आ रही है ना, वो डिमांड आ रही है कि वाइट कलर्स की जो फिग्स हैं जी, वो हमें यहाँ पे दें, उसमें हमें कोई नई वैरायटीज ठीक दें। है ठीक है। तो ये वैरायटी है जी ब्लैंको। ब्लैंको, वो आपने ओके। देखा है, वो थोड़ा सा सब्ज सा कलर है इसका। जी जी जी। और ये थोड़ा सा ये येलोइश कलर में है। ओके। और ये दुनिया की सबसे जो फेमस वैरायटी है सरीलोप। सरीलोप। सरीलोप ये टर्किश वैरायटी है। ओके ओके। और ये पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर वैरायटी है। अगर आप फ्रेश अंजीर की मार्केटिंग करें ठीक है। तो ये बहुत महंगी बिकती है। ये 1200 से लेकर 1800 रुपए पर किलो तक बिकती है। जबरदस्त। अब ये जो वैरायटीज आपके हाथ में है, ये जो देख रहे हैं जी, ये सारी वैरायटीज, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो उसकी निस्बत बहुत अच्छी है। बेहतरीन सर। ये हम 1 बाय 1 जो है काट के अपने नाजरीन को दिखाते जी। हैं कि इनका जो है वो जी, अंदर से कलर कैसा है। ये जनाब मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ जी, नेग्रो वैरायटी। ये बहुत ही जूसी वैरायटी है। ये आप देखें कितनी खूबसूरत जूस से भरी हुई वैरायटी है। बल्कि मैं आपको ये इसको टेस्ट भी करवाता हूँ, श्योर श्योर, ताकि आप इसके गवाह हो जाएं कि वाकई ये बहुत जूसी है। ये देखें, ये आप इसका टेस्ट देखें तो शहद है ये तो। जी। सर ये जरा हमारे नाज़रीन को जी, दिखाइए काट। ये सरीलोप, ये बहुत ही सॉफ्ट है और वाह, अंदर से वाह, देखें वाह। ये पिंक। ये लें जी, वाह। ये कौन सी वैरायटी है? ये पापरदूरा। इसको भी आप टेस्ट करें। क्या बात है जी। सर ये तो एक से बढ़कर एक है। ये ऐसे ही हैं। ये आप थोड़ी थोड़ी देर वक्फे से अगर इनको खाएं ना, तो फिर ये आपको और ज्यादा डिलीशियस क्या बात है, लगेंगे। क्या बात है, क्या बात। ये इसे आप टेस्ट करें। अब एक वैरायटी बाकी रह गई है। जबरदस्त।
अच्छा, इसका जो कलर है ना अंदर से वाइट है, तो ये भी आप टेस्ट करेंगे अभी ये आप भी टेस्ट कीजिए। जी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये खुद ही मुंह में घुलती चली जाती है। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ये कच्ची है ऊपर से, जी लेकिन ये तो इंतहाई मीठी है अंदर से। बिल्कुल जी, इंतहाई मीठी है। और ड्राइंग के लिए यही वैरायटीज जो हैं ये यूज़ की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मार्केट में आपको ड्राइड फेक मिलती है वो वाइट कलर की होती है। ओके, मैंने टर्की में वहाँ पे एदन में फेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो विजिट किया है। ठीक है। तो ये भी जो मैंने आपको सरी लोब टेस्ट करवाई थी, सबसे बेस्ट वैरायटी उनकी ये थी। कोई Okay. 450 वैरायटीज वहाँ पे उनके पास मौजूद थी। यानी कि हमारे पाकिस्तान के किसानों की खुशकिस्मती है कि बरानी एग्रीकल्चर में जिन वैरायटीज पे काम हो रहा है जी वो दुनिया की बेहतरीन वैरायटीज हैं। जी, दुनिया की बेहतरीन वैरायटीज हैं। और अगली बात आपको जो मज़े की बताता हूँ कि इसके पौधे लेने के लिए आपको तुर्की या स्पेन या इटली नहीं जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, इसके पौधे भी हम सब्सिडाइज रेट पे 100 जबरदस्त। रुपीज़ पर प्लांट हम बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नर्सरी से ये फार्मर्स को दे रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ से आके प्लांट्स ले सकते हैं, अपने कमर्शियल बागात लगाएं और इंजॉय करें। सर थैंक यू सो मच सर, विश ऑल द बेस्ट। आप पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह का रोल अदा कर रहे हैं सर, जो है वो यकीनन आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं और मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला सर। जी इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, बहुत थैंक शुक्रिया, यू सो बहुत मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान। माहिरीन का कहना था कि इंजीर इंतहाई मुनाफा बख्श मगर मेहनत तलब फ्रूट है। अगर इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, प्रॉपर देखभाल की जाए तो हमारा किसान इससे लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकता है। और इसके अलावा अगर हमारा किसान इंजीर की वैल्यू प्रोडक्ट्स में आता है तो इससे ना सिर्फ वो खुद खुशहाल हो सकता है बल्कि पाकिस्तान भी खुशहाल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।